संकल्प कर दिया, सब कर दिया। इधर बामन भगवान कहने लगे राजा बलि अब देरी न करो, अब संकल्प के लिए गंगा जल सागर में डाल करके लाओ, तुलसी दल डालो, उसमें थोड़ी मिष्टान डालो, अब संकल्प छूटने के लिए उद्यत है। लेकिन गुरु जी को चैन नहीं पड़ रहा है कि जो संकल्प कैसे कैसे रोके, मेरा चेला तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन गुरुजी ने एक अकल लगाई और क्या किया, सारे गुरुजी हो तो ऐसे हो चेला को बचा ले बर्बाद होने। देखो 8 होने लगे, हमने कही थी घुस गए सागर में, हाँ घुस गए सागर में गुरुजी मेढक बनी की गुरुजी, मेढक बनी की घुस गए मेढक बनी अरे भैया आज प्रभु की लीला में अपनी लीला दिखलाई। बड़ी चक महाराज आज भगवान की लीला में गुरु जी अपनी लीला पेश कर रहे हैं। क्या लीला उनकी चल जाएगी? नहीं, आज गुरु जी प्रभु की लीला में अपनी लीला दिखाई। गुरु जी बैठ गए सागर में, गुरु जी बैठ गए सागर में, जब चल की भागल जाई घुस गए सागर में मेढक बनी अरे मेढक बनी की गुरु जी, मेढक बनी की घुस गए सागर में गुरु जी मेढक बनी। और इधर संकल्प के लिए तैयार हुए। जब प्रभु की लीला जब देखी मन में गए मुस्काई। और बोले प्रभु आज गुरु शुक्राचार्य रहे, तन में तन अड़ाई घुस गए सागर में गुरु मेढक बनी। अरे मेढक बनी गुरु जी, मेढक बनी घुस गए सागर में गुरु मेढक बनी। और बामन भगवान कहने लगे राजा बलि आहा इसमें तो जब नहीं निकलना है, मनमोहन मुरली वाले जब मन में अब राजा बलि से आज प्रभु जब ऐसे फिर बतलाने घुस गए सागर में गुरु मेढक बनी। बोली गोविंद भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। बोली गोविंद भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज मेरे बंधु इधर सागर लिया है और
गुरु जी की जब ज्यादा चाल नहीं चलिए तो मेंढक बन करके उसमें प्रवेश हो गई। इधर वामन भगवान मंत्रों का उच्चारण करने लगे और कहने लगे ओम पवित्रो पवित्रा सर्ववस्थांगतो विवायास्मरे पुंडिकान ब्रह्मांतरे सदा ओम येन बदवलिदाय दानवेंद्र महाबलाय तेन तम प्रकुधम रक्षमाचल मंगला ओम सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वासाधके शरण्य के गौरी नारायणी नमस्ते ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भागवती भूम सजोबुदच्छे। रुक जाओ, कहाँ तुमने रेल बना दी मंत्र की? क्यों, क्या हुआ? जामे तो देखो जल तो नहीं कर रही ना, देखी जल नहीं निकल रहा है। ऐसा करो, एक सीख ले लो और उसमें डालो, कोई कचरा आ गया होगा इसलिए जल की धार रुक गई, लेकिन गुरु जी को नहीं मालूम कि कौन सी लीला होने वाली है। बारे भगवान, इधर क्या हुआ? और लीला धर में भी तो अब लीला की साख जोड़ डाली, और जब कुश की नोक चला करके जट बाई आग फोड़ डाली। हाँ, जब कुश की नोक चला करके जट बाई आग फोड़ डाली। भगवान ने कहा कि देखो, और जो कुश की नोक चलाई, अरे भैया गुरु जी की एक आंख फूट गई और बाहर निकले वो चेला में तो बर्बाद हो गया। चेला क्या कर रहा है? क्या है वो? तेरी अकल खराब है? क्या है वो गुरु जी? क्या है? अरे मैं तो बर्बाद हो गया। क्या हुआ? मेरी एक आंख फूट गई। बहुत सही है, एक बार और जो दोबारा मैं भूत दूंगा एक और। तुम बामे क्या कर रहे? भीतर कोई दान ले रहा है, दे रहा है, तुम्हें बीच में टांगा डालने की आवश्यकता है? यू कैन गो नाउ, तुम जाओ यहाँ से। बारे अंग्रेजन के बाप, आज मेरे बंधु इधर जैसे ही और ये देवांग सिंह बघेल नगला जमुनी के रहने वाले हैं और 1000 रुपए श्रीमद् भागवत में दान कर रहे हैं। भगवान से हम निवेदन करेंगे, प्रभु सदा प्रसन्न चित्त रखें। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए आनंद कंद भगवान की। इधर मेरे बंधु जैसे ही धीरे 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 भगवान जो हैं पूर्ण संकल्प करवाते हैं, पूर्ण संकल्प। और जब संकल्प करवाया तो राजा बलि कहने लगा, महाराज अब तो बता दो आप कौन हो। और सही इतना बढ़ करके जैसे ही कहा, सही वामन भगवान कहने लगे हैं तुझे नहीं मालूम है, मैं बताता हूं, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था राजा बलि कि तेरे में सामर्थ्य कितनी है। और इधर क्या बोले ही राजा बलि, जरा सामने तो आओ चलिए। तुमने छल किया है और दान मांगा है, जरा सामने तो आओ चलिए। छुप छुप छलने में क्या राज है, यो चित्रा चकोगे परमात्मा मेरी आत्मा की आवाज मैंने दान दिया, तुमने दान दिया, प्रभु दान दिया। मेरी लाज तुम्हारे हाथ है, तू दुनिया का सरताज है। चित्रा चकोगे परमात्मा मेरी आत्मा की आवाज बोलिए गोविंद भगवान की। आ जाइए प्रभु, आप अपने शरीर में प्रकट हो जाइए।
इधर सभी देवता इनके स्वरूप को निहार रहे हैं और वामन भगवान जो है महाराज अपने स्वरूप में प्रकट आ गए, सूरज की अंश ढांप डाले और क्या हुआ? उस स्वरूप की साया ने और सूरज के अंश ढांप डाले। लेकिन प्रभु तूने कदम की गिनती में, तूने कदम की गिनती में जब तीन लोग नाच डाले। गोविंद भगवान के तीन ही कदम की गिनती में जब तीन लोग नाप डाले और जब आधे कदम भूमि बची तो वामन भगवान कहने लगे राजा बलि तेरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया, अब आधे कदम भूमि बची है, उस भूमि को भी मुझे दान दे दे। सोई राजा बलि की धर्म पत्नी दोनों ने शीश को झुका दिया और जब दोनों ने शीश को झुका दिया मेरे बंधुओं कहने लगे अब इस पे नाप लो। वामन भगवान कहने लगे राजा बलि तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं और अब बताइए तुम्हें क्या वरदान चाहिए? राजा बलि कहने लगे महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए। और इधर राजा बलि की धर्म पत्नी कहने लगी महाराज एक बात और बताएं, जो हमारे यहाँ बेकारी बन करके आए और जिन्हें हमने भीख डाली, मेरा धर्म ये नहीं बनता है कि वो भिक्षा लौट करके पुनः मांग ले तुमसे। एकदम से राजा बलि कहने लगे तुम क्यों बोल रही हो? वामन भगवान कहने लगे इन्हें बोलने दो क्योंकि आज मौका है बोलने का। एकदम से राजा बलि कहने लगे प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। वामन भगवान कहने लगे नहीं, मेरा दरबार लगता है और मेरे दरबार में जो आते हैं तो वो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कोई ना कोई वरदान मांग लो। राजा बलि कहने लगा महाराज अगर वरदान ही देना है तो एक ही वरदान दीजिए। क्या? कि हमारे यहाँ एक बामन दरवाजे का महल है और उसमें एक ही कमी है। वामन भगवान कहने लगे क्या उसमें लेंटर नहीं पड़ा? हाँ। क्या गेट वेट नहीं लगे? हाँ महाराज। फर्श नहीं हुआ? महाराज सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन एक ही कमी है। क्या? कि मेरे घर कोई चौकीदार नहीं है, सो प्रभु आप चौकीदार बन जाएं और जिस दरवाजे से हम निकले जहां जाएं वहीं मुझे खड़े हुए मिलो, दर्शन दो। भगवान कहने लगे एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। राजा बलि की धर्म पत्नी कहने लगी अब हो समय आओगे, अब हो समय चौकीदारी करनी पड़ेगी। दाम तो तुमने हाल मांग लिया। और इधर लक्ष्मी जी को नहीं मालूम है कि मेरे पिया एक लिमिटेड फैक्ट्री में लग गए जहाँ फंड बोनस भी मस्त वही मिलता है। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 6 महीना हो गए, न कोई टेलीफोन और न कोई तार, न कोई संदेशा। अब तो मेरे बंधु रो रो करके बुरा हाल। तब तक नारद पहुंच गए, जीव घर फोरा रहे नारद। हाँ, नारद पहुंचे। एक बात और बताएं, ये कहावत कब चली है कि बहन रुआसो बैठी थी तब तक भैया और आए गए, सो मिल के रोने लगे। आज मेरे बंधु यही हाल हुआ। अब लक्ष्मी जी कह रही नारद जी हाँ तुमने मेरे पति कहीं देखे हैं? मैंने नहीं देखे हैं, सुना है कि वे बहुत बड़ी फैक्ट्री में लग गए हैं, जहाँ मांगे से पानी नहीं देते थे वहाँ चौकीदारी कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी क्या बोली? सभी बोली माता बहने। आज लक्ष्मी नारद जी से पूछ रही है अरे मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट अरे मेरे कहाँ गए भरतार, लक्ष्मी फूट फूट
ताली बजाओ, बोलो तुम भी तो लक्ष्मी हो, और ताली बजा करके भगवान को प्रसन्न करो। अरे मेरे कहाँ गए भरतार लक्ष्मी फूट नारद मोए पतो बताइयो, मेरे प्यास मोए मिल भइयो। अब मैं डूब रही मझधार फूट फूट और बोले नारद, जितना में बीजा लिख जाइए जन्नत सकने को। हाँ, महाराज प्रीत की रीत निराली है, और दीन बंद भगवान तो ये दुनिया को मारी है। ओरे बाबा जी, आहा बाबा जी, कैसी तो लीला प्रभु प्यारी है। हम पाप तो होने का हर मेरे सामने। आज मेरे बंधु लक्ष्मी जी धीरे 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 बनारसी साड़ी पहन करके और राजा बलि के दरबार में पहुंची। इधर राजा बलि का दरबार लगा हुआ है और अन्य देवता और राजा निहार रहे हैं, क्योंकि वामन भगवान के स्वरूप में प्रभु खड़े हैं, और इधर बड़े बड़े राजा नीचे बैठे हुए हैं, और राजा बलि ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। भैया भैया जी, ये कौन है? और मेरे दरबार में तुम वो पहचानना रहे? नहीं। अरे तुम कौन हो, कहां से आई हो? भैया वो तुम पहचानना रहे? नहीं। अरे क्यों रो रही हो, तुम कौन हो? अरे अरे रो नहीं। अरे तुम कौन हो और इतनी ज्यादा क्यों रो रही हो? तुम वो पहचानना रहे, उदास हो रही हो? नहीं, मैंने तो तुम्हें कभी देखा भी नहीं। तुम्हें तो पहले में दो भैया है। एक को नाम नत्थु, एक को नाम वारो। अच्छा। सो भैया अपने बोरा ने कुत्ता ने खा लो, सो दोनों को गुराए के मरे गए। ले जे और भैया एक नहीं आएगा तुम्हारे। तो बता, मैंने तुम्हें अपो भैया मान लो, वो मोह बोलो तुम वो पहचान ले तो रोग नहीं तो का करूं, मत जाऊंगा मैं। अच्छा। हाँ। और जे परीक्षित महाराज बहन जी को 51 रुपए की भेंट दे गए, जगह लाज खुलवा लो बहन। तो चलो ठीक है, तुम्हारे तो भैया कैसे मर गए? बिना बोरा ने कुत्ता ने खा लो, से गुगरा के दोनों मरे गए। तब तो मैंने तो वो भैया मान लो, सावन को महीना में तुम्हें राखी बांध में आई हूँ, तुम पहचाना रहे तो रो नहीं तो क्या करो? अरे नहीं, अकेली मेरी बहन है। अकेले में भैया। अरे बहन तुम चिंता मत करो। और राजा बलि कहने लगा है, बहनोली चलो तुम्हारा भी कोई भैया नहीं है, मेरी भी कोई बहन नहीं है, मेरी कलाई बहुत दिनों से सोनी है, आज पूर्णमासी का दिन है। बहन चलो मेरी कलाई में राखी बांधो। ये राखी कहाँ से लाई हो? जी राखी दिल्ली की चांदनी चौक से लेके आई हूँ, पैदर। अच्छा। हाँ। मेरी बहन मरी जाती अपने भैया के लिए। भैया बहुत प्यार करता है मुझे। बहन बांधो राखी। बात करो। बहनी लाज मार के राखी बांध रही है।
राखी तो बड़ी सुंदर है। राजा बलि अपनी कलाई में राखी बनवाने लगा है। बहन बहन ओ या ये राखी तो बहुत सुंदर है। हाँ तुम लोग खड़े खड़े मौका ताक रहे हो। जल्दी करो भैया, लाज में गर्मी लग रही है मुझे। और ये अमर सिंह भी क्या रुपए की भेंट दे गए। कुलदीप, ओ कुलदीप ऐसा करो कि तुम इटावा या कानपुर या और या कहीं चले जाओ, मेरी बहन के लिए बनारसी साड़ी लाओ। मेरी बहन पे साड़ी नहीं है भैया। हाँ साड़ी वो बनने लगी है बनारसी, 100 ग्राम की चमेली की, मोह देखनी, टारसी, बंगाली, तमाम प्रकार की साड़ी ले। ये परिचित और भेंट दे रहे को और साड़ी ले लियो ना। साड़ी तो मुँह पहनती है भैया। अच्छा अब तो लाइन लग रही तुम्हारी भेंट की। ये सब रिश्तेदार है मेरे। अनीश कुशवाहा 100 रुपए दे रहे हैं कि बहन जी को अच्छी से अच्छी साड़ी ले आइयो। हाँ बहन तुम्हारे पास साड़ी है तो ऐसा करो कुलदीप फौजी, मेरी बहन के लिए चले जाओ कहीं बड़ी लंबी सिटी में, दिल्ली के चांदनी चौक में चले जाओ, मेरी बहन के लिए 9 लाख का हार ले आओ। नहीं भैया मुँह पे देखो, 9 लाख का हार, 10 लाख का हार, 11 लाख का हार, 99, 81, 102 सब प्रकार के हार है। अच्छा हाँ मेरी बहन है तो पैसे वाली है, लेकिन मेरी बहन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि तेरा यहाँ मायको है या सासुरो है? तू लाज क्यों मारे? यहाँ पे मायको में हो। मायको है तो लाज क्यों मारे? लाए तो मैं जासू मारी हूँ, बिठाड़े पीर पीर कपड़ा पहन के। हाँ बेवाल में तो भौं मार रहे। बोली गोविंद भगवान की। क्या नाम? और ये राम आश्रय कुशवाहा जी ये बहन जी को खुश कर रहे हैं और कह रहे लाज तो खुलवा लो, लाज खोल लो। बोली गोविंद भगवान की। इधर मेरे बंधु बहन अब तुम्हें क्या चाहिए? अब मोए हाँ पहले तुम तिरवाचा भरो तुम्हारी। और ये नैनपाल 101 रुपए की भेंट देते हैं। बहन क्या चाहिए? तिरवाचा भल्ले हम मांगे तुम हमें दे दोगे, तुम बात तुम करेंगे तो। अरे तिरवाचा, अरे तू मेरी अकेली बहन है। सो तुम्हें पता नहीं भैया बहुत चाहता है। और जो तू कहेगी वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। अब ठीक है, अब मैं मांग लूंगी। हाँ मांगो मेरी बहन, जैसे तैसे तो तुम आई हो। आओ आओ। हाँ पहले मैं देख लूं। अरे हाँ मांगो मेरी बहन। भैया हाँ तुम अगर देव चाहता हो हाँ तो सामने तुम्हारे गेट में खड़ो है, हाँ एक तो पसी लगाएगा। हाँ तुम जाए दे दो जी, मुझे अच्छा लग रहा है। अरे मेरी बहन तुमने ये क्या मांगा? ये तो विष्णु भगवान, ये वामन भगवान है, शायद तुम लक्ष्मी तो नहीं हो। और क्या लक्ष्मी तो मत ही। बोलिए गोविंद भगवान की। सोई राजा बलि कहने लगे हैं हे प्रभु तुम्हें मांगने के लिए तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी जी आई और मैं तुम्हें आज से आजाद कर रहा हूँ। सोई सोटा रखा और कहने लगे वामन भगवान राजा बलि हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं और 6 महीना तक हमने चौकीदारी तुम्हारी करी, तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य। अब बताइए क्या वरदान मांगना चाहते हो? वरदान मांग लो। सो लक्ष्मी जी फिर पहुंचा पकड़ के खींचने लगी। जैसे तैसे तो छुड़ा पाओ, तुम फिर वरदान देने के लिए आ रहे हो। सो भगवान बोले लक्ष्मी जी तुम्हें नहीं मालूम है जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे? इनके बिना तो फिर पहचान नहीं होगी। और लक्ष्मी जी बोली ओ गाना बरसाने में
बुलाई गई राधा बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई ओ गाना बुलाई गई राधा बोलिए गोविंद भगवान की।